हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज है 26 सितंबर 2021। तो 26 सितंबर 2021 से जुड़े हुए करंट अफेयर और फैक्ट को देखिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, रूस, चीन और भारत। आपको ये बताना है कि किसने जो है क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन की राजधानी क्या हो गई? बीजिंग हो गई। ठीक है, चलिए आगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो अभी किसने हाल ही में अवैध घोषित किया है? वो चीन है। क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी या ऑनलाइन मुद्रा है। यह पीयर टू पीयर कैश सिस्टम है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल वॉलेट में ही रखा जा सकता है। वास्तव में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल के लिए बैंक या किसी अन्य संस्थान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी कैसी करेंसी है? वो ऑनलाइन करेंसी है या डिजिटल करेंसी है जो डिजिटल वॉलेट में रहती है। वो बाकी जो करेंसी अभी वर्तमान में जो मार्केट में चल रही हैं, जिसे जनसाधारण यूज कर रहा है, वो उससे अलग है। देखिए, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस देश ने इसे आधिकारिक मान्यता दी है? तो अब अल साल्वाडोर जो है दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने क्रिप्टो करेंसी को आधिकारिक मान्यता दी है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है निरुपमा राव, विजय गोखले, अमिताभ घोष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा निरुपमा राव। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि बुक का थीम क्या है, ये सारी चीज़ें। तो द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस, जिसको लिखा है निरुपमा राव ने। ठीक ना, इसके बारे में थोड़ी सी देख लीजिए। आपको पता होगा इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर हुआ था और उस वॉर के बाद जो हुआ, इसके रिलेशनशिप में काफ़ी चेंजेस आ गया। ठीक है, तो ये जो बुक है इसकी थीम यही है कि भारत और चीन के बीच विवाद की उत्पत्ति एक जीवित इतिहास का हिस्सा बनती है। ठीक है, जो आज उनके टूटे हुए संबंधों को आकार देती है। इस जटिल पैनोरमा को समझना हम सभी के लिए सबक देता है जो चीन और हिंद प्रशांत में इसकी रूपरेखा पर व्यापक दृष्टिकोण चाहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इसकी पूरी नींव जो है, इसकी पूरी जो थीम है, वो इंडिया चाइना वॉर से स्टार्ट होती है और उसके बाद क्या रिलेशंस हैं। ठीक है, हमारे सोचने का बिंदु क्या है, उनके सोचने के बिंदु क्या है, इन सारी चीज़ों पर फोकस्ड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने अर्जुन MK-1A टैंकों को ऑर्डर दिया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है 100, 90, 118, 150। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 118। देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि वर्तमान में जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं या जो हुई हैं या जो होने वाली हैं, चाहे वो SSC की हो, व्यापम के थ्रू कोई भी पोस्ट निकले, ठीक है, या PCS का कोई एग्ज़ाम हो या PSC का कोई एग्ज़ाम हो, उसमें कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि जो करंट से कोरिलेटेड होते हैं। या तो करंट के क्वेश्चन सीधे सीधे दे रहा है, या तो जो करंट पे चल रहा है उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्रिएट हो रहे हैं जिसे कोरिलेट किया जा सकता है, ठीक है, उसको दे रहा है। तो यह बहुत आवश्यक है कि आप हर दिन का करंट देखते रहिए और ये भी देखते रहिए कि उससे जुड़ा हुआ टॉपिक क्या हो सकता है। ठीक है, अब बाकी हमारी तो पूरी कोशिश रहती है कि अगर हमने कोई क्वेश्चन लिया हुआ है पर डे के, तो उन क्वेश्चन के बारे में विस्तार भी हम रखें आपके सामने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया 118। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, क्या है डिस्क्रिप्टिव भाग, है ना। तो कितने दिया? तो ऑर्डर दिया 118। किसे ऑर्डर दिया गया है? तो ऑर्डर दिया गया है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री तथा आबादी को। ठीक, क्यों खास है? मुख्य युद्धक टैंक जो है MK-1A अर्जुन टैंक का एक नया संस्करण है। इसे मारक क्षमता, गतिशीलता और उत्तरजीविता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किसने और कहाँ बनाया है? अब प्रश्न ये आ रहा है। तो कम्बैट वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान जो कि चेन्नई में है, उसने इसे बनाया है। अब चेन्नई का जिक्र आ गया, तो चेन्नई के बारे में आपको पता है कि चेन्नई कहाँ की राजधानी है? तो चेन्नई राजधानी है तमिलनाडु की। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके मुख्यमंत्री कौन है? स्टारलिन। चलिए अगले आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए विशेष। यह दिन और रात की परिस्थितियों में काम कर सकता है
और स्थिर और गतिशील दोनों तरीकों के लक्ष्य पर निशाना साध सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषक के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया है? ध्यान रखिए, प्रश्न ये कह रहा है कि WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषक के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है टेड्रोस अधानोम, दूसरा ऑप्शन है गॉर्डन ब्राउन, तीसरा ऑप्शन है रिचर्डसन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा गॉर्डन ब्राउन। चलिए आगे देखते हैं। तो भाई किसे नियुक्त किया है? नियुक्त किया है गॉर्डन ब्राउन को। कौन है गॉर्डन ब्राउन? तो यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण की बात कर ली जाए तो WHO की स्थापना की बात कर रहा है। तो WHO की स्थापना कब हो रही है? हो रही 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसके अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो वो कौन है? इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। ठीक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यही क्वेश्चन में आते भी हैं। अगर यही जो प्रश्न है पेपर में आते भी हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? ऑप्शन है मलेशिया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सियाचिन। ठीक है, तो आपको बताना कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या है? हिमालय है। ठीक है, तो हिमालय जो है भारत का एक स्टेट है जिसकी राजधानी शिमला है। वहीं पे जम्मू कश्मीर की बात कर दी जाए तो जम्मू कश्मीर एक्ट 2019 के द्वारा अब जम्मू कश्मीर क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है, और लद्दाख जिसकी राजधानी जो है लेह, वो भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में विस्तार। तो ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ? लाहौल और स्पीति ज़िले के काजा गांव में। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या होगी? 500 फीट होगी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वाहनों के प्रदूषण की जांच करना और क्षेत्र में स्वच्छ और हरित वातावरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देना। वर्तमान में सरकार जो है, हमारी सरकार, वर्तमान सरकार जो है, उसका उद्देश्य ये हो रहा है कि जितना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन किया जा सके उस दिशा में वो काम कर रही है। होना भी चाहिए और ज़रूरी भी है, क्योंकि एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में यही सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा जो प्रदूषण की समस्या है उसको निपटने के लिए भी मंत्रालय और सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है और उनमें से जो एक इलेक्ट्रिक वाहन जो है उनमें से एक अच्छा विकल्प जो है भविष्य में सामने होके आएगा। ठीक है, यदि इसका प्रयोग किया जा रहा है, धीरे धीरे इसका उपयोग अब बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए हाल ही में भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना विस्तार कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन है 2030, 2025, 2050, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा 2025। तो 2025 तक स्टार्टअप इंडिया योजना को गवर्नमेंट द्वारा बढ़ा दिया गया है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो स्टार्टअप योजना जब तक बढ़ गई है तो बढ़ गई है 2025 तक। योजना के बारे में समझ लेते हैं, ये है क्या? यह योजना 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और महिला उधारकर्ताओं को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ऋण की सुविधा के लिए चालू की गई थी। ठीक है, कब चालू की गई थी? तो 5 अप्रैल 2016 को। किस प्रधानमंत्री द्वारा? नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, किसके लिए? अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और महिला उधारकर्ताओं जिनकी जो उद्यमशील हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको ऋण उपलब्ध कराने के लिए। कब तक चलेगी? ये चलेगी 2025 तक। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में लोगों को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ ID प्रदान के लिए प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के राष्ट्रव्यापी रोल आउट की घोषणा कब की जाएगी? ठीक है, ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 27 सितंबर और 25 दिसंबर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ये राइट आंसर होगा 27 सितंबर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। तो भाई प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जो है PMDHM, ठीक है, कब से? तो ये 27 सितंबर से हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ ID प्रदान करना जिसमें सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड होंगे। ध्यान रखिएगा,
मैंने अभी पहले ही बताया कि हमारी गवर्नमेंट इसमें लगी हुई है कि जितना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन किया जा सके, ठीक है। तो अभी क्या होने वाला है, अब ये हो जाएगा कि एक यूनिक आईडी मिल जाएगी, यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी मिल जाएगी, जिसमें उस पर्सन के हेल्थ के बारे में पूरा डिटेल रहेगा। पहल के बारे में देख लेते हैं। तो इस पहल को आरोग्य मंथन के अंतिम दिन शुरू किया जाएगा, जिसे सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर शुरू किया जाना था। यह परियोजना वर्तमान में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और दादर और नगर हवेली, दमन और दीप, लद्दाख, लक्षद्वीप और पांडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों में अपने पायलट चरण में है। थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी हो गई पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। दादर एवं नगर हवेली की जो राजधानी है वो दमन हो गई, ठीक है। लद्दाख की जो राजधानी हो गई वो क्या है, लद्दाख की राजधानी है लेह, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो गई, कवरत्ती हो गई। और पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है, ठीक है। मिशन में अनिवार्य रूप से 4 प्रमुख बिल्डिंग ब्लॉक शामिल हैं: अद्वितीय डिजिटल स्वास्थ्य आईडी, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर रजिस्ट्री, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, ठीक है। अधिकारियों ने कहा कि शुरू में 3 घटक जो हैं, 3 उसमें काम किया जाएगा। इट मीन्स विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी, डॉक्टर की रजिस्ट्री और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री को चालू कर दिया गया है। यह पहल डेटा सूचना और बुनियादी ढांचा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रावधान के माध्यम से एक कुशल, सुलभ, समावेशी, किफ़ायती और सुरक्षित तरीके से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्रदान करती है। तो यह कुल मिला के हो गया हमारा प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो इसका उद्देश्य ये है कि हर वो व्यक्ति जो भारत में रह रहा है उसकी एक डिजिटल आईडी बने, यूनिक डिजिटल आईडी बने, जिसमें उसके स्वास्थ्य के बारे में सारी जानकारी मौजूद रहे। आगे चलिए। हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के जीडीपी का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? 10%, 12%, 11%, 15%। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 10%। ध्यान रखिएगा, एडीबी ने पहले इसके बारे में 11% का वो कहा था, ठीक है, बट अनुमान जो है उसने घटाकर 10% कर दिया, ठीक है। तो पहले कितना प्रतिशत कहा था? तो पहले इसका अनुमान था 11%, घटाकर कितने प्रतिशत हो गया? 10% हो गया। एशिया विकास बैंक एडीबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मनीला में है, ठीक है, फिलीपींस। और इसके अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? मासातुशुंग आशाकावा, ठीक है। चलिए आगे भाई। तो ये रहा हमारा आज 26 सितंबर 2021 के करंट अफेयर और उससे जुड़े हुए फैक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, उसमें कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब शेयर करते हो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हमारा प्रयास ये है कि हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वह भी उपलब्ध कराएं साथ साथ, ताकि आपकी दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। एक तो करंट अफेयर्स और दूसरा जीए, ठीक है। तो ये हमारा प्रयास है, हम इसमें लगे हुए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।